कथा में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कथा सुनने का अधिकार किस किस को है और किस किस को नहीं है। बोले पापी व्यक्ति को तो है कि उसके द्वारा कोई पाप हो गया है किसी कारणवश, किंतु कथा में जाएगा। जैसे रत्नाकर जैसे महान पापी को भी राम नाम गाकर उसका कल्याण हो गया, उसी प्रकार पापी का भी कल्याण हो सकता है। किंतु ऐसा व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। बोले जिसकी कथनी और करनी में अंतर है। क्या? बोले जो बाहर से दिखता कुछ है अंदर से कुछ है, बोले ऐसा व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। क्या? कथनी करने का मतलब कि बाहर से तो खूब लगे शंकर जी को जल चढ़ाने, भाई बाहर से तो लगे खूब 9 दिन का व्रत करने, खूब लगे हनुमान जयंती पर जय हनुमान करने, खूब लगे हनुमान चालीसा पढ़ने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यूलो, सब खूब कर रहे हैं, किंतु अंदर वाला जो मन है बोले वो कहीं और ही जा रहा है। ऐसे भगत कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। आपने देखा ना कई लोग 2-2 घंटा पूजा में लगाते हैं, लगाते नहीं लगते, 2-2 घंटा बैठे रहते हैं। और 2 घंटा पूजा करने के बाद यदि दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए तो कहते हैं आगे देखो बाबा जी, ऐसी पूजा का भी कोई मतलब नहीं है। क्या? बोले भैया पूजा तो वही बढ़िया है। कौन सी? अरे परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो भैया राघव जी की कथा कौन सुन सकता है? बोले जिसके अंदर केवल हम दो हमारे दो वाला नीति है, बोले वो नहीं। तो बोले जो इस संपूर्ण देश को संपूर्ण समाज को अपना समझता है, बोले वो कथा सुनने का अधिकारी है। इसी कारण देखिए गोस्वामी जी ने जब वंदना की थी तो कहा था ना, अरे सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। सबको सिया राम में देखना, बोले यही भगत का लक्षण है। तो कहते हैं गोस्वामी जी के जीवन में शरणागति कब आई? बोले जब जिंदगी में ठोकर खाई तो शरणागति आ गई। इसी कारण याद रखिए, जिंदगी में यदि ठोकर खाई न होती तो राघव तेरी याद आई न होती। इसी कारण प्रयास किया जाए कि दुनिया वाले ठोकर मारे उसका इंतजार ना किया जाए, उसके पहले ही राघव जी की शरण में आ जाया जाए। हमारा स्वभाव है जब दुनिया ठोकर मारेगी तब अयोध्या जी जाएंगे राघव जी के पास, बिल्कुल गलत। इसी कारण मैं कहता हूं भैया 50 के बाद तो कथा सुननी ही चाहिए। 50 के पहले सुनो तो बहुत अच्छी बात है, किंतु 50 को तो जरूरी ही है। किंतु देखो 50 में 10 और जोड़ो तो 60, और 60 में 10 जोड़ो तो 70, और 70 में भी यदि कथा नहीं सुनी तो समझ जाओ 70 और फिर 72। क्या? आजकल तो 70 और 72। इसी कारण यदि आपके समाज में आपके परिवार में भी ऐसा सुयोग्य सुअवसर ये प्रस्तुत हुआ है, ऐसा क्षण उपस्थित हुआ है तो जरूर सुनिए। लिखा है कि गोस्वामी जी के जीवन में जब राघव जी आ गए तो गोस्वामी जी राजापुर, कहाँ के?
गोस्वामी जी के गांव का नाम है राजापुर। कहाँ है? चित्रकूट के पास। कहते हैं इसी चित्रकूट के राम घाट पर गोस्वामी जी को एक बार राम और लक्ष्मण घोड़े पर बैठकर मिले थे। इसकी कथा थी। कैसे? कहते हैं अब तुलसीदास जी ने अध्ययन करने के बाद जब वापस गए, शादी हुई, तो विवाह के बाद पत्नी ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए। देखिए, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी यदि ईश्वर प्रेम नहीं है तो ऐसे ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं। ज्ञानी व्यक्ति को जीवन में वैराग्य होना बहुत जरूरी है। क्या? गोस्वामी जी को ज्ञान तो बढ़िया वाला हो गया भली भांति, किंतु वैराग्य नहीं हो पाया। और बिना वैराग्य के ज्ञान उसी प्रकार अधूरा है जैसे बोले मछली जल के बिना अधूरी तड़पती रहती है, बोले उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति भी बिना वैराग्य के तड़पता रहता, भटकता रहता। क्या? दुनिया को तो खूब प्रवचन कर करके सुनाएगा, किंतु जो वास्तव में जीवन में उतारने की बारी आएगी तो खुद नहीं उतारेगा।